पहले उत्तर प्रदेश से एक नदी प्रवेश करती है इस तरह से घाघरा नदी, और सारण जिले में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसी तरह से यहाँ से पश्चिमी चंपारण, नेपाल, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे एक नदी प्रवेश करती है, जाकर के पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सारण, पटना के आगे पहलेजा घाट में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, और इसका नाम है गंडक नदी। इसी जगह से यहाँ पे जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसी सोमेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ये आगे जाती है और आगे जाकर के खगड़िया में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसको कहा जाता है बूढ़ी गंडक। ये पहले गंडक नदी थी, और यह बूढ़ी गंडक की खासियत ये है कि यह उत्तर बिहार की एकमात्र नदी है जो बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही खत्म हो जाती है। फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो सीतामढ़ी में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है बागमती नदी, और बागमती नदी जो है यह सीतामढ़ी से प्रवेश करके आकर के ये क्या होती है, कोसी नदी में मिल जाती है। एक नदी इधर से आती है कमला नदी, और ये मिल जाती है, और बाद में एक नदी आती है यहाँ पर, ये कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है, और यहाँ पर ये हो गया कमला और ये हो गई बागमती। इसी जाकर के कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर किशनगंज में एक लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रवेश करती है, महानंदा। और महानंदा नदी जो है इस तरह से बिहार में होते हुए यह पूर्णिया में जाकर के निकल जाती है बिहार से बाहर, और जब गंगा नदी बंगाल में जाती है तो बंगाल में जाकर के ये मिल जाती है। तो बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी हो जाती है, महानंदा।